सौभाग्य या दुर्भाग्य। एक गरीब किसान अपने बेटे के साथ रहता था। थोड़ी सी ज़मीन और एक छोटी सी झोपड़ी के अलावा उसका एकमात्र प्रॉपर्टी एक बैल था, जो उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। एक दिन बैल भाग गया। उस बैल के अलावा आदमी के पास कोई जानवर नहीं था जिसके साथ वह ज़मीन पर खेती कर सके। उनके पड़ोसी, जो उनकी ईमानदारी और परिश्रम के लिए उनका बहुत सम्मान करते थे, यह जताने के लिए उनके घर आए कि उन्हें कितना पछतावा हुआ। किसान ने उनकी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ है वह मेरे जीवन का दुर्भाग्य है। किसी ने अपने दोस्त से बुदबुदाया, शायद किसान वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसे सोचने दे कि वह क्या चाहता है, जब तक कि वह जो हुआ उससे दुखी न हो। और पड़ोसियों ने किसान से जो कुछ सुना था उससे सहमत होने का नाटक करते हुए चले गए। एक हफ्ते बाद बैल लौट आया, लेकिन वह अकेला नहीं था। यह अपने साथ एक गाय लेकर आया। ये बात पता चलने पर ग्रामीण, जो उस किसान द्वारा दिए गए पहले उत्तर को अब समझ पाए थे, वो किसान के घर आए। इस बार उसे उसके अच्छे भाग्य पर बधाई दी। पहले आपके पास केवल एक बैल था और अब आपके पास दो है, बधाई हो। उन्होंने कहा, आपकी शुभकामनाओं के लिए और आपकी सभी चिंताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान ने उत्तर दिया, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ वह मेरे जीवन में एक आशीर्वाद है। निराश और यह सोचकर कि वह पागल हो रहा होगा, पड़ोसी चले गए और रास्ते में टिप्पणी की, क्या वह वास्तव में नहीं समझता कि भगवान ने उसे एक उपहार भेजा है। 1 महीने बाद किसान के बेटे ने बैल को बस में करने का फैसला किया। जब बैल को काबू करने लगा तो गिर गया और उसका पैर टूट गया। पड़ोसी किसान के घर लौट आए, घायल लड़के के लिए उपहार लाए। गांव के मुखिया ने पिता के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि जो कुछ हुआ उससे सभी बहुत दुखी हैं। उस व्यक्ति ने उनके आने और उनकी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ है वह मेरे जीवन का दुर्भाग्य है। यह सुनकर वे सभी चकित रह गए, क्योंकि किसी को भी संदेह नहीं हो सकता था कि एक बेटे की दुर्घटना को पिता का दुर्भाग्य नहीं तो क्या समझा जाए। जैसे ही उन्होंने किसान का घर छोड़ा, कुछ ने दूसरों से कहा, वह सचमुच पागल हो गया है। उसका इकलौता बेटा हमेशा के लिए लंगड़ा हो सकता है और वह अभी भी इस बारे में संदेह में है कि जो हुआ वह दुर्भाग्य है। कुछ महीने बीत गए और अमेरिका ने रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी। स्वस्थ युवकों को युद्ध के लिए मोर्चे पर भेजने के लिए सम्राट के दूतों ने पूरे देश की यात्रा की। गांव में पहुंचने पर उन्होंने किसान के बेटे को छोड़कर सभी युवकों को भर्ती कर लिया। कोई भी युवक जीवित नहीं लौटा। बेटा ठीक हो गया, 2 जानवरों को पाला गया और उनकी संतानों को अच्छी कीमत पर बेच दिया गया। किसान अपने पड़ोसियों को सांत्वना देने और उनकी मदद करने के लिए उनके पास जाने लगा, क्योंकि वे हमेशा से किसान की परवाह करते थे। किसान ने कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक दुर्भाग्य है। अगर कोई बहुत खुश होता तब वो उनसे पूछता, आप कैसे जानते हैं कि यह एक आशीर्वाद है। धीरे धीरे उस गांव के लोगों को किसान की बातों से जीवन का सत्य समझ में आने लगा कि दिखावे से परे जीवन के और भी मायने हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अगर आज आप खुशी हैं तो हमेशा नहीं रहेंगे, और अगर आप अभी दुखी हो तो आपका दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए सुख हो या दुख, दोनों ही स्थिति में स्थिर रहने में ही समझदारी है। प्लीज़ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।